हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमबी कोचिंग क्लास में आपका बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसका नाम सुनते ही बच्चे घबरा जाते हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही इजी चैप्टर होता है अगर आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को डीपली जान चुके हो तो। अगर आप बिना बेसिक कॉन्सेप्ट को डीपली जाने, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा, क्योंकि ये एकदम नया चैप्टर होता है आपके लिए। आप कभी अगर क्लास पीजी से देखेंगे तो क्लास पीजी से 9th तक आपको ये चैप्टर कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और कहाँ मिलेगा आपको? क्लास 10th में आके डायरेक्ट मिलता है। तो इसी वजह से आप लोग घबरा जाते हो, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आइए हम इसके फुल कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक से पढ़ते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या चीज़ है, पहले इसको बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, तो आइए समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ये है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। हिंदी भी जानना बहुत जरूरी है। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं इंग्लिश में इसका एक्सप्लेन करूं तो देख लेते हैं क्या होता है। एक होता है ट्राई, उसके बाद होता है गोनो, फिर उसके बाद होता है मेट्री। अगर मैं ट्राई की बात करूं तो ट्राई में से यहाँ होता है 3। क्या होता है बच्चों? 3 होता है। और गोनो की बात करूं तो गोनो यहाँ 2 मीन्स निकलते हैं। एक का मीन्स एंगल भी निकलता है और दूसरे का मीन्स साइड भी निकलता है। तो दोनों को साथ में लगे आप यहाँ एंगल भी बोल सकते हो गोनो का मतलब, और साइड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ एंगल भी बोल सकते हो और क्या बोल सकते हो? साइड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मेट्री का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को मेज़र करना। क्या करना है? मेज़र करना। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी चीज़ को क्या करना है? मेज़र करना। तो इनका कहने का मतलब हुआ कि ट्राई है कि ट्राई मिस 3, गोनो मिस एंगल या साइड, और मेट्री मिस मेज़र। जो 3 एंगल या साइड का क्या करे? मेज़रमेंट करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। समझ गए बातों को? कोई दिक्कत? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझ गए ना? अब ट्रिग्नोमेट्री में अगर देखा जाए तो एक राइट एंगल होता है। एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, उसे हम राइट ट्राइंगल भी बोलते हैं। सारा खेल उसी का होता है। तो राइट ट्राइंगल अगर हम देखें तो ये समझिए, राइट ट्राइंगल आपको कुछ ऐसे बनता है। ये चीज़, ये राइट ट्राइंगल हो गया। इसको कोई आप नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ए बोल दिए, यहाँ पे बी और यहाँ पर सी। आपका 90 डिग्री हमेशा और हमेशा यही एस्टेब्लिश होता है। 90 डिग्री यही होगा, जहाँ पे परपेंडिकुलर होगा वहीं पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब बात आगे आती है, तो 90 डिग्री के सामने जो आपकी लाइन होती है, ये जो लाइन सेगमेंट होती है, उसे हमेशा क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस नेवर चेंज है। हाइपोटेनियस कभी बदलता नहीं, वो जहाँ है वहीं हमेशा और हमेशा फिक्स रहता है। समझ गए नहीं समझ गए हैं? जैसे घर में कोई बड़ा आदमी होता है तो हमेशा क्या रहता है? हम ही घर के बड़े हैं तो हम ही घर में बड़े ही रहेंगे। समझ गए नहीं समझ गए? बाकी और कोई नहीं हो सकता। भले तुम अपने आप को बड़े बन रहे हो, लेकिन बड़े मुझसे नहीं हो। तो ये बड़ा है, इसे बोलते हैं क्या हम? हाइपोटेनियस। इसको हम कैपिटल H से डिनोट करते हैं। तो नीचे वाली लाइन है BC, इसे हम बोलते हैं बेसिक, इसे कैपिटल B से डिनोट करते हैं। कोई प्रॉब्लम? और ये आपका जो A और C देख रहे हो सीधा सीधा है, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसे कैपिटल P से डिनोट करते हैं। समझ गए नहीं समझ गए? इसे बेस, यहाँ बेस लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ भी B लिखा है, जिससे प्रॉब्लम ना हो आपको। तो ये लेंथ जो होगी नीचे वाली, ये बेस होती है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर है, और ये क्या है आपका? हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस थोड़ा सा टेढ़ा है ना, तो टेढ़ी चीज़ कभी सीधी नहीं होती। ये टेढ़ा इसलिए है क्योंकि ये अपनी जगह कभी छोड़ता ही नहीं है। ये जहाँ है वहीं हमेशा फिक्स रहता है। जैसे आप लोगों में से कोई टेढ़ा जरूर होगा। टेढ़े हो नहीं टेढ़े हो? घर में रहते हो टेढ़े ना? घर में जरूर टेढ़े होगे। मम्मी पापा कहते हैं बड़ा दुष्ट लड़का है ये हमारे घर का, ये कभी नहीं सुधरेगा चाहे जो हो जाए। तो ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री की जो राइट ट्राइंगल बना हुआ है, इसमें जो आपका हाइपोटेनियस से बड़ा टेढ़ा है, और टेढ़ा है, और साथ में सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है। अगर राइट ट्राइंगल में देखूं तो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन की मैं बात करूं तो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन कौन सी होगी आपकी? हाइपोटेनियस होगी। उसके बाद फिर कोई लिख सकते हो बेस, परपेंडिकुलर, कोई पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ी लाइन अगर बात की जाए, सबसे लॉन्गेस्ट लाइन की बात की जाए, तो आप हाइपोटेनियस के। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता, ये हमेशा क्या रहता है भैया? यहाँ पे
ये हमेशा क्या रहता है आपका, फिक्स रहता है। क्या रहता है, ये आपका फिक्स्ड रहता है। समझ गए नहीं समझ गए? अब बात आती है, ध्यान समझना, अगर मैं एंगल बी को रेफरेंस लेकर चलूं, किसको, एंगल बी को मैं रेफरेंस लेकर चलूं, तो वही बेस रहेगा, वही परपेंडिकुलर रहेगा और वही हाइपोटेनियस होगा। ये कभी बदलने वाला नहीं है। लेकिन अब मजेदार वाली बात है कि ये दोनों चेंज कब होंगे, ये दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं। भाई ये तो फिक्स है, सबसे बड़ा है, तो जो ताकतवर होगा बाहुबली होगा, वही विजेता होगा। तो ये तो अपनी जगह बना लिया, एस्टेब्लिश हो गया है। बट बेस और परपेंडिकुलर में आपस में हमेशा लड़ाई होती रहती है। अब लड़ाई कब होती रहती है, ध्यान समझना। एक ट्राइंगल और हम बना रहे हैं यहाँ पे, वहाँ समझा देते हैं आपको। ये मान लो P है, इसको मान लो Q, और ये मान लो आपका R हो गया। कोई प्रॉब्लम? अब आपको ध्यान से समझना, 90 डिग्री का एंगल तो यही एस्टेब्लिश रहेगा, वो तो कभी इधर उधर होता नहीं है। 90 डिग्री आपका यही रहेगा, वो कभी इधर उधर नहीं होगा। बात आती है, अगर ध्यान समझोगे, हाइपोटेनियस भी आपका यहीं रहेगा, हाइपोटेनियस भी आपका इधर उधर नहीं होगा। अब बात ध्यान समझो, जब मैं यहाँ वाला एंगल को रेफरेंस पे लेकर चला था, यहाँ कोई भी नाम हो उससे मतलब नहीं है, अगर मैं यहाँ वाले एंगल को रेफरेंस पे लेकर चला था तो वही बेस और वही परपेंडिकुलर रखा था मैं। लेकिन बात क्या आई कि इस बार हम यहाँ वाले एंगल को रेफरेंस नहीं देंगे, हम इस वर्टिकस वाले जो एंगल बन रहा है इसको रेफरेंस देंगे। तो जब भी हम ऊपर वाले एंगल को, जो वर्टेक्स एंगल बन रहा है, अगर उसको हम रेफरेंस पे लेकर चलते हैं, तब हमारा जो बेस था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परपेंडिकुलर में। और जो हमारा परपेंडिकुलर था किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका बेटा, बेस में कन्वर्ट होगा। ये चीज़ें बहुत बड़ी चेंजिंग होगी। अभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि आपको फिगर देके आपको P वाला रेफरेंस दे देते हैं, ऊपर वर्टेक्स वाला रेफरेंस दे देते हैं। तो वर्टेक्स वाले रेफरेंस में आपको दो चीज़ें आपस में इंटरचेंज करनी पड़ेगी। बेस को परपेंडिकुलर बनाना होगा और परपेंडिकुलर को बेस बनाना होगा, और हाइपोटेनियस आपका जहाँ है वो वही रहता है। इतनी बात समझ गए नहीं समझ गए? अब अगली बात, इस ट्रिग्नोमेट्री में जो राइट ट्राइंगल है आपका, या जो राइट एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, इस राइट ट्राइंगल में एक थ्योरम लगती है, और उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। बड़ी बढ़िया ये थ्योरम होती है, उसका यूज़ जहाँ भी राइट ट्राइंगल मिले, कोई आपको दो साइड दी हो, तीसरी साइड नहीं दी गई हो, दो साइड गिवन हो, तीसरी साइड गिवन नहीं है, तो आप उसको निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। किसकी हेल्प से? पीजीटी की हेल्प से। उसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं पीजीटी, पी फॉर पाइथागोरस थ्योरम, पूरा पूरा पीजीटी का होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, इन ट्राइंगल ABC हो या PQR हो, उससे कोई डिफरेंट नहीं हो, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में अगर मैं देखूं तो मैं अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ मैं, पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं पीजीटी यहाँ पे लगा रहा हूँ तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है पहले जान लो। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है सबसे लॉन्गेस्ट साइड, सबसे लॉन्गेस्ट, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, हाइपोटेनियस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। कोई दिक्कत, इज इक्वल टू। अब ये आपको मैटर नहीं करता है कि आप पहले बेस का स्क्वायर लिख रहे हैं या पहले आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख रहे हैं। समझ गए ना, इसमें कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि भाई देखो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं, लड़ाई आपस में नहीं करते हैं। भाई हाइपोटेनियस सबसे बड़ा है तो लड़ाई करके आगे चला ही गया तो बैठ ही जाएगा। अभी इन दोनों में कोई लड़ाई नहीं है। चलो बेस ने कहा चलो भैया बेस आप पहले आगे बैठ जाओ, परपेंडिकुलर बाद बैठ जाता है, कोई दिक्कत। यानी साफ साफ लफ्जों में कहा जाए तो पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी का जो होता है वो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। समझ गए नहीं समझ गए? यहाँ से अगर आप बेस निकालना चाहते हो, बेस का स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसको हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, बात वही जाके पड़ेगी। कोई प्रॉब्लम? या और करके हम अगर परपेंडिकुलर के स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ये चीज़ डायरेक्ट है, वैसे भी आप लोग जब यहाँ वैल्यू पुटअप करोगे तो निकाल लोगे, लेकिन ये डायरेक्ट अगर देखना चाहते हो तो ये डायरेक्ट भी बन चुका है। समझ गए ना? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब प्रॉब्लम क्रिएट होती है यहाँ पे। इस ट्रिग्नोमेट्री में 6 भाई हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कितने भाई हैं? 6 भाई हैं। तो पहले जो 3 भाई हैं उनमें सबसे बड़ा साइन थीटा होता है, फिर दूसरे नंबर वाला कॉस थीटा होता है, फिर तीसरे नंबर वाला टेन थीटा होता है। 3 भाई होते हैं, साइन थीटा,
कॉस थीटा और टेन थीटा। समझ गए नहीं समझ गए? फिर इनके 3 और भाई आते हैं जो इनके कजिन है। क्या है? इनके कजिन है, इनके सगे नहीं है, इनके कोई एकदम रिलेटिव नहीं है, वो इनके क्या है? चचेरे ब्रदर बन जाते हैं, कजिन बन जाते हैं इनके। तो अब कजिन की बात यहाँ आई तो भाई समझेंगे हम लोग। अब 3 चीज़ होते क्या क्या है? साइन कॉस टेन, बहुत जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए हम देखते हैं, थोड़ा इसको रफली कर देते हैं, उसके बाद समझते हैं। इतना चीज समझ में आ गई? इसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम चलते हैं 3 सगे भाइयों के पास। इसको रफ कर दें, कोई प्रॉब्लम? अब आते हैं किस पर? हम 3 सगे भाइयों के पास। तो पहला जो भाई है उसका नाम क्या है? साइन थीटा है। दूसरा जो भाई उसका नाम है कॉस थीटा, और तीसरे भाई का नाम है टेन थीटा। ये बड़े सीधे हैं तीनों, ये कभी आपस में लड़ाई नहीं करते हैं आप लोग की तरह। कि आप लोग तो लड़ाई करते हो ना, ये लड़ाई नहीं करते हैं, ये फिक्स रहते हैं। उसके बाद ये तो 3 हो गए, ये जो 3 हो गए, उसके बाद हम देखते हैं इनके चचेरे 3 भाई आते हैं। चचेरे 3 भाई में जो सबसे बड़ा भाई है वो कौन है? आपका कॉसिक थीटा है। क्या? आपका कॉसिक थीटा। उसके बाद दूसरा कौन आता है? सेक थीटा। और लास्ट में कौन आता है? आपका कॉट थीटा आता है। ये 3 भाई और आ गए, ये 3 भाई इसके और आ गए। यही 6 भाई मिलकर पूरे ट्रिग्नोमेट्री को ऐसी तैसी कर देते हैं, पूरी ट्रिग्नोमेट्री की ऐसी तैसी। इसी से आप लोग घबराते हो, साइन कॉस टेन, कॉसिक से कॉट से आप लोग घबराते हो। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब इनको एंट्रो हो गया ना। पहले 3 भाई आते हैं कौन? साइन कॉस टेन। उसके बाद 3 भाई कौन आते हैं? कॉसिक से कॉट। अब देखो ये 3 भाई आ गए हैं, तो 3 भाई को अपना अपना बैलेंस बनाना रहता है कि आपके पास क्या है। कॉस कहेगा साइन से आपके पास क्या है, साइन कहेगा कॉस से आपके पास क्या है, तो टेन भी आ जाएगा। टेन कहेगा ये बताओ तुम दोनों के पास क्या है। तो इन दोनों के पास जो चीज़ है उसको हमें लाना है। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है जो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस से ही निकल कर आती है। बहुत सारी ट्रिकें मार्केट में चल रही हैं, समझ गए नहीं समझे? सबसे इजी जो ट्रिक है हम आपको बताएंगे। सबसे इजी ट्रिक ये है, अगर आपने देखो, सबसे इजी ट्रिक ये है कि ध्यान समझना मेरी बातों को, हैं? यहाँ लिख सकते हैं क्या? पाकिस्तान भूखा प्यासा। समझ गए ना? पाकिस्तान भूखा प्यासा। और अपान में हिंदुस्तान हरा भरा। समझ गए ना? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। समझ गए ट्रिक ना? अब देखना यहाँ पे, अब यहाँ पर रेशियो आपको मिल रहे हैं। तो जो पहला रेशियो आया है P अपॉन H का, जो पहला रेशियो आया P अपॉन H का, ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये बनेगा हाइपोटेनिस। अगर हम ट्रिक से देखेंगे तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। लेकिन ओरिजिनल चीज़ जो है भैया उसको हम पढ़ेंगे ना। ओरिजिनल क्या है बाबू? परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। जो पहला जो रेशियो आया है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का आया है। तो यहाँ हम क्या रख सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर कॉस थीटा पे आते हैं, तो दूसरा जो रेशियो है ये बी अपॉन एच, ये क्या बन जाएगा आपका? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। लास्ट में जो बच रहा है आपका ये क्या हो जाएगा? आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कोई प्रॉब्लम? तो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और ओरिजिनल हमें मालूम है कि ओरिजिनल इसका क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस होता है। बस एक एक को उठाना है, साइन कॉस टेन पे फिक्स करते हुए चले जाना है, वैल्यू मिल जाएगी हमारी। अब बात यहाँ आती है कॉसिक से कॉट का क्या करना है। तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं मेरे भाई, बस आपने जो साइन का रेशियो बनाया है P अपॉन H, उसे कॉसिक में रिवर्स कर देना है। बस हमें क्या करना है? H को ऊपर रख देना है और P को नीचे रख देना है। तो कॉसिक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे इसे को करना है तो कॉस का भी रिवर्स कर देना है। कॉस क्या कर देना है? रिवर्स कर देना है। कॉस का रिवर्स कर देंगे भाई तो क्या होगा? ये ऊपर आ गया और बी नीचे आ गया, कोई दिक्कत? उसके बाद कॉट का तो टेन का रिवर्स मार देंगे, बी ऊपर और पी नीचे। तो ये आपके हो गए किसके पास कितनी जायदाद है,
ये सब यहाँ आपको दिखा दिया गया है। ये 3 सगे भाई हैं। अगर साइन के पास देखा जाए तो इसके पास सबसे आगे परपेंडिकुलर है और नीचे क्या लटक रहा है, हाइपोटेन्यूस लटक रहा है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं भाई? कॉस थीटा तो इसके ऊपर क्या है, बेस है और नीचे हाइपोटेन्यूस लटक रहा है, और टैन पे तो सबसे ऊपर परपेंडिकुलर है और नीचे में बेस लटक रहा है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं आप? कॉसिक में आप लोग समझ ही गए होंगे भाई, ये चचेरे भाई हैं, इनके सगे तो है नहीं, तो सगे हैं नहीं तो दूर दराज के हैं, तो इनको भैया ऐसा कहा, ऐसा करो कि तुम भी कुछ ना कुछ ले लो मेरे से। तो इन्होंने ये कहा भैया हम रिवर्स करके तुमको दे सकते हैं, जो मेरे पास नीचे हाइपोटेन्यूस लटक रहा है हम आपको ऊपर लटका देंगे, और जो परपेंडिकुलर मेरे ऊपर है उसको आप नीचे लटका लीजिए। तो ये आपका जो है मामला फिट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके पहले पे क्या आता है, साइन कॉस टैन, फिर कॉसिक सेक कॉट, ये 6 आपके होते हैं। इसलिए आप फार्मूला समझ लीजिए या रूल समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। समझिए नहीं समझिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इतना चीज़ आप लोग जान भी चुके हो तो आगे 2-3 चीज़ जाने देखो। पाइथागोरस थ्योरम आप जान चुके हो, ये चीज़ जान चुके हो, 1-2 चीज़ और जानने की ज़रूरत है। बेसिक में फार्मूले आपके पास बहुत हैं, लेकिन मुझे जो ओरल फार्मूले याद हैं अभी 103 ट्रिग्नोमेट्री में ओरल फार्मूले याद है, लेकिन वो फार्मूले आपको 10th to 12 तक काम आने वाले हैं। लेकिन अभी आप किस में हैं, अभी आप 10th में हैं, तो 10th में आपको सिर्फ और सिर्फ 27 फार्मूले पढ़ने हैं। कितने बेटा, 27 फार्मूला पढ़ना है बस। 27 फार्मूले में आपका क्लास 10th जो है वो पूरा निपट जाएगा। समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री आप सोचते हो जब एग्जाम में बैठते हो या जब आपके यहाँ क्वार्टरली या हाफ ईयरली एग्जाम होता है तो क्वेश्चन कभी कभी अलग से भी आ जाते हैं। तो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन कहीं से बना दें, और क्वेश्चन कहीं से बना दें उठा के ना, आपको ज़्यादा इधर उधर होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास मेन रूप से 3 बुकें हैं। जो पहली बुकें हैं वो आपको पढ़ना क्या है, तो पहली बुकें आपको ये पढ़ना है NEP 2020 जो सरकार ने आपको दी है, भारत सरकार ने जो आपको दी है, इंडिया गवर्नमेंट जो आपको दी है, इंडियन गवर्नमेंट, उसको पढ़ना है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर देगा। इसमें से आपको क्वेश्चन में आपको पढ़ने पूरे एग्जाम्पल और जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो आप इसी यूट्यूब चैनल पे आपको पूरा बेसिक सिखाया जाएगा। आपको इसमें पूरे से पूरे आपको एग्जाम्पल कराए जाएंगे और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन डीपली बताए जाएंगे। उससे पहले आपको हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कराते ही आपको एक्सरसाइज और सारे एग्जाम्पल करवाए जाएंगे। सेकंड बुक की अगर मैं बात करूं तो सेकंड बुक ये है, इसको बोलते हैं दादा। ये दादा बुक है, ये है सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स और क्लास 10th RS अग्रवाल की है और V अग्रवाल, दोनों ने मिलकर इसमें ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़े हैं जो स्टैंडर्ड लेवल में डायरेक्ट आपको मिलेंगे। अब मैं ये आपसे वादा नहीं कर सकता हूँ कि इसी में से आएंगे, हाँ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन जो मिलता जुलता रहेगा वो इसी से रहेगा, कहीं अलग से नहीं रहेगा। और जो फेवरेट बुक है जो मार्केट में चल रही है, जो बच्चों की फेवरेट है, वो RD शर्मा है। ये आप देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको 3 बुकें पढ़ाई जाएंगी। फर्स्ट जो आपको बेसिक है दिया गया है भारत सरकार द्वारा, उसको पढ़ाएंगे। सेकंड आपको हम RS अग्रवाल और V अग्रवाल पढ़ाएंगे, जिसमें मोस्ट छोटे क्वेश्चन रहेंगे तो डायरेक्ट आपको फाइट करेंगे आपके एग्जाम में। और थर्ड आपको RD शर्मा पढ़ाई जाएगी जो मैथमेटिक्स की टॉपर है, वो दादा है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये चाचा है। ये क्या है, चाचा है। समझ गए ना? तो आपको 3 बुकें कराई जाएंगी यहाँ पे। फर्स्ट बुकें, तीनों बुकें आप देख सकते हैं एक साथ में। 3 बुक आपको इस चैनल में कराई जाएगी, आप देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं? और इस 3 बुक को अगर आप पिटा क्वेश्चन करके गए सॉल्व करके ना, तो मेरा वादा है आप 100 ऑफ 100 लेकर आएंगे। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।